नमस्कार। कर्क राशि पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस बात पर होने वाली है कि जनवरी मास में आपके लिए अलर्ट डेट कौन कौन सी हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो वीडियो है कर्क लगन और कर्क राशि दोनों पर एप्लीकेबल होगा। कोई कमेंट करके पूछने की कोई दोबारा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो उनके लिए खास तौर से है जिनका पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र है। ये तीनों नक्षत्र इस सृष्टि के लिए इतने अहम बने हुए हैं इस समय, और ये राशि कर्क राशि खास तौर से क्योंकि इनकी राशि पर नीच का मंगल चल रहा है तथा शनि के नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र किसका है? शनि का नक्षत्र, उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं मंगल देव। और मंगल देव पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, नेगेटिव चीज ये है। और दूसरा, मंगल आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर षडाष्टक योग भी बना रहा है और शनि की ढैया भी चल रही है। ये तो हुआ खराब निगेटिव समाचार। पॉजिटिव ये है कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर खुशियां आने वाली हैं, उनका इंतजार कर। सन 2025 से लेकर के सन 2027 तक 3 जून तक आपके लिए चांदी का पाया शनि का होगा और साम्राज्य आपका फैलता रहेगा। आप मैन ऑफ द मैच के समान, मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द टूर्नामेंट की तरह से जैसे पुरस्कार मिलते हैं, ऐसे कर्क राशि वालों को निरंतर मिलते रहेंगे। और फिलहाल तो 14 मई तक बृहस्पति आपके इनकम हाउस में है, तो आप राम नाम की लूट है, जितना धन प्राप्त कर सकते हो भगवान आपको दे रहे हैं और आप ले लो। अब शुरू करते हैं हम चर्चा। सूर्य के ऊपर चर्चा करेंगे तथा आपको इस महीने अलर्ट डेट बताएंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कर्क राशि के लिए, क्योंकि यह महीना है 31 का, जनवरी महीना, और टोटल दिन 27 नक्षत्र होते हैं, तो 4 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको नक्षत्रों के अलावा, तो अलर्ट डेट भी आपको ज्यादा मिलेंगी। क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में आएंगे 2 बार इस महीने, और जब चंद्रमा कुंभ में होंगे तो आपको कष्ट देंगे। उनकी तारीखें 20 वीडियो के लास्ट में आप नोट कर लेना। हम अभी इसलिए नहीं बता रहे, नहीं तो आपका मन जो है उधर डाइवर्ट हो जाएगा, आप सोचते रहोगे। और अलर्ट डेट कोई खास डरावा नहीं है, घबराहट की बात नहीं है, ये सामान्य उन दिनों सावधानी रखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप घर में बैठ जाएं, काम ना करें, ये तारीखें आपके खराब हैं। आपको कर्म करना है सावधान होकर के। आइए जानते हैं। नंबर 1, सूर्य जो है आपके 6ठे स्थान में चल रहे हैं और ये चलते ही रहेंगे 14 जनवरी तक। जैसे ही 14 जनवरी के बाद सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे तो मंगल और सूर्य दोनों परस्पर एक दूसरे के आमने सामने टकराएंगे 180 डिग्री पर। और सूर्य जो है सीधी दृष्टि किसके ऊपर डालेगा? मंगल के ऊपर, और मंगल है शनि की राशि पर। तो ये कंट्रोवर्सी एक तरह से, इसको जो एस्पेक्ट होता है सूर्य का और मंगल का, ये दोनों ग्रह आग के गोले हैं, आग के अंगारे हैं। आग का तपा हुआ जो गोला है वो सूर्य है, बहुत एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट। और मंगल जब नीच राशि में एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये सकारात्मक भाव नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में आपको अपने मन में शांति, संयम, धैर्य रखना चाहिए। शीतलता आपके मन में बनी रहनी चाहिए। खास तौर से उन कर्क राशि के लोगों को से बात कर रहा हूं मैं जिनकी कुंडली में नीच राशि में मंगल पहले से ही है, या मंगल मकर राशि में है, या सूर्य मकर या कर्क राशि में विराजमान है जन्म के समय। तो ऐसी स्थिति में मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। बहुत से कर्क राशि वालों के सूर्य और केतु भी आमने सामने होंगे, उनको खास तौर से इस दौरान शब्द का अर्थ हुआ 14 फरवरी तक।
यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि अब यहाँ कंडीशन बन रही है अलग से। आपके अष्टम भाव में शनि भी है, सप्तम में सूर्य है, तो 15-14 जनवरी तक आपका पराक्रम बढ़ाने वाला सूर्य अच्छा है। लेकिन 80% जिन जिन की ये समस्या उत्पन्न होगी, नोट कर लेना आप, इनकम हाउस लाभ स्थान में बैठा हुआ अकेला बृहस्पति आपके इन सब समस्याओं पर पानी का छिड़काव करने के लिए काफी है। अब यहाँ कुछ लोग इतने नासमझ और अज्ञानी हैं, हमने जो बताया प्रिकॉशन लेने की बात, उसको तो दरकिनार कर देते हैं, बोले ये तो बहुत खराब बताया आपने, फिर ये भी बता दिया कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा, समस्या उत्पन्न करने वाला ग्रह अलग होता है। अगर जिनकी कुंडली में रेमेडी नहीं बनी हुई है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में बृहस्पति आपके लिए वरदान बना हुआ है। और ये सिम्टम्स, ये लक्षण उनकी कुंडली में जो अच्छे बने हुए हैं तो उनके लिए घबराने और डरने की बात नहीं है। आइए अगले ग्रह की बात कर लेते हैं। केतु आपके तीसरे भाव में आपका पराक्रम बढ़ाता है, शत्रुओं को भी विनाश करता है, आपके पराक्रम और साहस में निरंतर वृद्धि करता है, दाहिने कंधे में और गर्दन में दर्द भी पैदा करता है, क्योंकि भुजाम विधत्ते ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तीसरे भाव में केतु और राहु जैसे ग्रह बैठते हैं तो कंधों में दर्द, जो लिगामेंट्स है ना यहाँ जॉइंट के, जो जवान लड़के ज्यादातर खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं या फावड़ा चलाते हैं या झटके से कोई काम कर लिया, उठा लिया, तो हाथ में पीड़ा उत्पन्न होती है। या कोई एक्टिवा चला रहा है, ना समझ बच्चा है, आजकल लोग अपने जो बच्चे मैच्योर और अभी बालिग नहीं हुए हैं उनको एक्टिवा पकड़ा देते हैं, जा चला, खुश होते हैं, फिर वो गिर जाता है स्कूटर से। तो भुजा में चोट लगने का भय, और खास तौर से उनके लिए जिनकी कर्क राशि है। अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। शुक्र जो है आपके सुख स्थान का स्वामी है, चतुर्थ भाव का, और वो पंचम भाव का जो स्वामी है शुक्र चतुर्थ भाव का और पंचम भाव का स्वामी शुक्र, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं अभी। और शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है, वो भी टकरा रहे हैं आपस में। तो षडाष्टक योग जो बनता है ऐसे समय पे मनुष्य को के जीवन में प्रकंपन आता है, वाइब्रेट करता है, हिला देता है। और सृष्टि को हिला देने वाले दो ग्रह चल रहे हैं अभी। मंगल शनि का षडाष्टक योग पृथ्वी को हिलाएगा या भूकंप लाएगा, या ठिठुरन के कारण आदमी वह कांपता है, ठंड बढ़ती है, और युद्धाभ्यास होते हैं दो, तो उसमें जो परमाणु बम जैसे बड़े बड़े मिसाइलें चलती हैं, वो भी सृष्टि के लोगों को भयाक्रांत करने वाली होती हैं। हम यहाँ पर राहु की बात कर लेते हैं। आपके बृहस्पति की राशि में भाग्य स्थान में राहु इस समय विराजमान है। ये अकेला ही आपके भाग्य को सरप्राइज दे करके अचानक भाग्य को उठा देता है। सिंहिका नाम की जो राक्षसी थी उनका पुत्र है, और ये सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। इसकी खासियत क्या है, अगर अकेला होगा तो बहुत पूरा लाभ देगा, और उस जिसकी राशि में बैठा है उसको लाभ देगा। यानी कि जिसके गांव में रहता है उसी की हाँ में हाँ मिलाता है, जिसकी राशि में बैठता है उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो यहां देखने की वाली बात होगी कि मंगल नकारात्मक भाव देता है नीच राशि में। एक शास्त्रों में ये बात कही गई है, चंद्रमा की राशि में मंगल अकेला नीचत्व अगर भाव है तो, क्योंकि चंद्रमा मित्र है और यह योग कारक भी बनता है। हमने कई साल पहले एक वीडियो में ये बताया था कि चंद्रमा नीच राशि में अच्छा फल भी देता है,
लेकिन गोचर में जब षडाष्टक योग बन रहा है तब इसके मायने अलग बदल जाते हैं। हम यहाँ पर अलर्ट डेट की बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताएंगे कि सूर्य आपका जो सप्तम में है उसका जब परिवर्तन होगा वो आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा विघ्न बाधाओं से युक्त करेगा। प्लस पॉइंट यह है कि शनि के घर में सूर्य का प्रवेश 14 जनवरी को होगा। मैं सभी भाई बहनों को जिनको सबको ज्योतिष की अच्छी जानकारी है वो समझ जाएंगे इस बात को। सूर्य जो जा रहा है वो अपने नक्षत्र पर परिभ्रमण करेगा, वो किसी का मोहताज नहीं है। भले ही शनि के घर में जा रहा है, शनि की राशि में, लेकिन नक्षत्र किसका है? सूर्य का अपना स्वयं का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। सूर्य 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। तो जब अपने ही नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा इट विल गिव यू गुड इफेक्ट। तो जो बहुत हानि करने की बात है वो नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे कि उत्तरायण में जब सूर्य आ जाते हैं तो सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। देवताओं की प्रतिष्ठा, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, सब शुभत्व की ओर बढ़े। ये सूर्य के कारण ही होता है। अविकल्पवास होगा। कुंभ का जो महीना है, कुंभ का जो पर्व है वो भी सूर्य के आधार पर ही नियत किया जाता है। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्रमा और सूर्य से ही गणना की जाती है कौन सा पर्व कब मनाया जाएगा। इसीलिए सूर्य का यहाँ पर आना एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कर्क राशि के लिए। अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जनवरी मास के बाद जब फरवरी मास आएगा, 14 फरवरी से 14 मार्च तक कर्क राशि वालों को बहुत सचेत रहना पड़ेगा। अगले वीडियो में आप इस बात को ध्यान से सुन लेना क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। रीजन ये है कि सूर्य और शनि दोनों उस समय मंगल और राहु के नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण कर रहे होंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। 2025 को वैसे ही बहुत सारे ज्योतिषियों ने पता नहीं क्या क्या गणना करके बताया है कि अच्छा नहीं है कई मायनों में। तो आप सुन लेना उस समय। फिलहाल आप अलर्ट डेट की बात नोट कर लीजिए और ये भी ध्यान देना होगा आपको कि ये जो अलर्ट डेट है दोबारा किसी वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे। आपका भी समय बहुत कीमती है, हमारा भी, और हम इस बात को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए जानते हैं जनवरी मास में आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण अलर्ट डेट है। 3, 4, 5 जनवरी बहुत खास है। इसमें आप कोई भी रिस्क वाला काम ना करें, वाहन ठीक से चलाएं और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, रिस्की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। तो दोबारा आपको बताता हूँ अलर्ट डेट 3, 4, 5, 11, 12, 13, 21, 22 और 23, 30, 31 और 1 फरवरी। टोटल तारीखें बनती हैं 12, यानी कि महीने में 31 में से 12 दिन आपके लिए बहुत सावधानी पूर्वक चलने के हैं। और आप सावधानी से चलेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति भी आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला है। गज केसरी योग आपकी कुंडली में ये इस ग्रह के कारण नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस साल सन 2025 जो आएगा इसमें 18 अक्टूबर के बाद इतना अच्छा गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी होकर कर्क राशि को इतने बड़े बड़े लाभ देने वाला है कि ये जो वर्ष है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।